अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास टॉपिक है 2.8 जो कि है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो टॉपिक बहुत ही आसान सा है, पहले इसको वाइंड अप करते हैं, शॉर्ट वे में समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक में आपके पास दो चीज़ें होंगी, बुक में नहीं है, इतना शॉर्ट वे से मैं सिंपल समझा रहा हूँ ताकि बाद में आप यहाँ से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन को समझ सकें। ग्रेडियंट का मतलब बेटा होता है स्लोप फाइंड आउट करना। मैथ में हमने 8th क्लास में स्लोप पढ़ा था। किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो उसका एक शॉर्ट सा फार्मूला होता है, वो बेशक आप यहाँ पे ही लिख लें। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये सारा फार्मूला होता है स्लोप का। तो ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करना हमारे पास। और स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप इज इक्वल टू होती है टेन थीटा के, और टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, y ओवर x के। मतलब y पर जो वैल्यू होगी और x पर जो वैल्यू होगी उनकी रेशो जो होगी y ओवर x, वो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, अब हमने बेटा फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, हमने पिछला भी ग्राफ पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो आपको पता है टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, दूसरा डिस्टेंस हमेशा किस चीज़ पर होता है, वाई एक्सिस पर। इसका मतलब वाई एक्सिस पर मेरा डिस्टेंस एस होगा, एक्स एक्सिस पर मेरा क्या होगा, टी टाइम होगा हमारे पास। तो मैंने जैसे आपको समझाया है, ग्रेडियंट का फार्मूला था टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो वाई किस चीज़ के इक्वल है, डिस्टेंस के ना। तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा ग्रेडियंट इज इक्वल टू एस ओवर टी, क्योंकि वाई एक्सिस पर कौन सा है, एस है, एक्स एक्सिस पर कौन सा है, टी है। तो ये देखिएगा हमारा एंड यही आया होगा, ये देखें एस ओवर टी। और ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी, स्पीड की डेफिनेशन में वी इज इक्वल टू एस ओवर टी पढ़ा था। इसका मतलब जो ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो किस चीज़ के इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आती है कि ग्रेडियंट जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो किस चीज़ के इक्वल होता है, स्पीड के, एस ओवर टी। और एस ओवर टी किस चीज़ के इक्वल होता है, आपको पता है, स्पीड के। तो ये है आपका पूरा टॉपिक, बस इसने इधर ज़्यादा कहानी डाली है और इसमें कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ वही है जो मैंने आपको समझा दी है। अब इसमें कहानी हमारे पास ये है, देखें इसने एक ग्राफ हमारे पास प्लॉट किया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसने थोड़ा सा ग्राफ हमारे पास मुश्किल बनाया है। इसने ये किया है, अब ये भी कर सकता था कि एक बॉडी है वो यहाँ से हमारे पास टाइम लेता, T1 T2 हमारे पास यहाँ तक आ जाता। नहीं, उसने कहा एक बॉडी है वो यहाँ पर रुकी हुई थी। अब देखें पहले ही उसने हमारे पास टाइम लिया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब यहाँ से उसने चलना शुरू किया हमारे पास और यहाँ पर पहुँच गया, तो इसका मतलब ये वाला टाइम तो इंक्लूडेड नहीं है इसका। इसी तरह पहले टाइम में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया हुआ था हमारे पास, अब यहाँ से वो आगे यहाँ तक गया है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है, आपको पता है टाइम की। तो हमारा तो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टाइम हमने लेना है, और डिस्टेंस है हमारा ये वाला S2 जो हमारे पास है। तो उसने डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से शुरू किया है, वाई एक्सिस की अगर बात करें S1 से, यहाँ से फिर हमारे पास यहाँ तक। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारा ये वाला है। अब ये बात अच्छे तरीके से समझनी है, ये है हमारा डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, और टाइम हमारा कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से समझ लीजिएगा, अगर मुझे टाइम लेना है तो इसका मतलब ये वाला टाइम तो नहीं लेना है उसमें। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा टाइम है T2 माइनस T1। मुझे बताएं T2 तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका T2। तो T2 में से T1 ये वाला हिस्सा निकाल दूंगा तो मेरा टाइम नहीं बन जाएगा जो मैंने लिया है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अच्छा जी, फिर आगे आ जाए, ये है मेरा S2। ठीक है, मैंने डिस्टेंस तो लेना है ये वाला, तो यहाँ पर तो बॉडी पहले से मौजूद थी। अब मुझे बताएं, अगर मैं S2 में से S1 ये वाला रीजन हमारे पास, ये वाला माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा जो कि मैंने डिस्टेंस कवर किया है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ है, इसने ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल बनाया है, बाकी कुछ भी नहीं है, फार्मूला भी वही है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। पहले वही लिखेंगे कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का, दो टाइम लिए हैं हमारे पास, एक T1 है एक T2 है, दो डिस्टेंस लिए हैं S1 और S2। अब आपको पता है अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो S2 माइनस S1 करूँगा,
इसकी दो ट्रिक्स हैं, आप जैसे भी याद करें। आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी आपको फिजिक्स में बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वो वाली चीज़ याद रख लें। फाइनल कौन सा S2 है, इनिशियल कौन सा S1, तो S2 माइनस S1। फाइनल टाइम कौन सा है T2, इनिशियल कौन सा है T1, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा टाइम। अब ये देखें, ये आपके दोनों एक्सिस बन गए, S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 है और t इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है। आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, बस ये वाली चीज़ लिखें ना लिखें, S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है S2 माइनस S1 डिस्टेंस आ जाएगा कोई ना कोई, T2 माइनस T1 टाइम ही आएगा कोई ना कोई, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट सिंपल ग्राफ से समझाया था कि ज़ाहिर है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ S ओवर T आना है, और ग्रेडियंट किस चीज़ के इक्वल होता है, टेन थीटा के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू एस ओवर टी। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट एस ओवर टी इज इक्वल टू वी। बस इसको अरेंज करना है, ये बुक में थोड़ा सा टॉपिक अरेंज करके नहीं है, बस ये आपने प्रूव कर दिया है कि ग्रेडियंट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो किस चीज़ के इक्वल है, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी या सिंपल स्पीड ऑफ द बॉडी लिख दें वो भी ठीक है। तो इतना था हमारा बेटा ये टॉपिक। एमसीक्यूज के हवाले से आता है कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस चीज़ के इक्वल होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने यही लिखना होगा सारा, लॉन्ग में आ जाए तो प्रॉपर ग्राफ बनाना है। इसमें ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी आती है जो कि यही वाली है, ये दो लाइंस ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, जो पहले पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।